Good evening, my child. हम एक्चुअली 11 कॉमर्स के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। 11 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ और आईएससी में इसको कॉमर्स कहा जाता है। सीबीएसई में बिजनेस स्टडी एंड सीबीएसई जो फॉलो करते हैं उन लोग के लिए बिजनेस स्टडीज़ में ली है। मोर और लेस सिलेबस तो सेम है। सो लास्ट वीडियोस में जो आपको बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, देन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड बिजनेस इंडिविजुअली, बिजनेस इज एन एक्टिविटी हमने क्या है एक्सप्लेन किया है। सो एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग ऑल द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो डेफिनेशन, जो उसका मीनिंग हमने आपको बताया है, उसी के अंदर मोर और लेस सारे जनरली उसी के अंदर रहते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशेषताएँ इन हिंदी। तो बिजनेस का विशेषताएँ, एक बिजनेस को, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कब बिजनेस बोलेंगे, किसको, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, जिसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, आई मीन टू से क्या क्या उसका परिचय होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे प्राणियों से अलग हैं। ओके, सो ये दूसरे क्रिएचर जो हैं वो हमसे अलग हैं और हम उससे अलग हैं, इसलिए हम लोग को ह्यूमन बोला जाता है। तो ऐसे ही हर चीज़ का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, एक पेन का भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक पेन का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। फर्स्टली, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ए बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स टू अर्न लिविंग्स, to earn income, to manage livings, to create wealth, to accumulate wealth, धन उपार्जन करना, धन जमा करना, ये पहला उसका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब ये हो गया टू अर्न मनी, टू अर्न लिविंग्स, फॉर लिविंग्स एंड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। दूसरा है to be very nowadays, आजकल आंसर को लॉन्ग नहीं करना। वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड राइटली इन ए लिटिल वाइडर वे, इन ए लिटिल एक्सपांडेड वे, बट ये आप लोग के लिए नहीं है। while we are writing the answer, that must be compact with keywords, scoring words they are called, so वो आप लोग के पास होनी चाहिए। आप उसको लंबा लिख देंगे, having no scoring words, no relevant words, explaining the point। जब भी लिखते हैं, the technique of explaining a point, to write the nearest meaning words, nearest meaning words of the name of or caption of the point, जो name of the point है एकदम जिस्ट में, and there must be meaningful words explaining the point, the concept of the point. Very no need of giving, if essential then you give example, otherwise no need of giving any example, even just to explain with nearest meaning words, key words they are called, they will give you the marks. Lengthy answer nowadays is uninviting, becoming irritating, so इसको कोई नहीं देखना चाहता है, whether you have learned the right words or not। आप कुछ वर्ड्स लिख देंगे, पेजेस भर देंगे, that is not meant that you are giving answers to the questions. You are responding to the answer of the questions with meaningful words, relevant words, which will reflect the concept of the point.
and wherever points are not required, even one sentence is enough to give answer. 6 marks 6 point, sometimes 6 marks 4 points, 5 marks, but 5 from 5 marks 5 point, 4 marks 4 points, 6 marks 4 points if not asked. If it is asked that 6 marks है तो 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो 6 पॉइंट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट. And nowadays not more than 6 marks will have the questions. Maximum marks 6. In ISC it is 5 maximum and CBSE 6. So sometimes 6 marks 4 points, half for point, writing point, and 1 for the explanation. But if it is a question of 5 marks, then 5 points, half for point, half for explanation. So as half for explanation, so how much you will write? पॉइंट के लिए हाफ मिल गया, हाफ 2 words are enough. Nowadays it is not to be worried about the sentence structure, about the grammar, about the spelling. No, we the examiners need only the words. So you have to very much compact, but answer must be relevant, logical, with keywords. That you remember. Never write lengthy answer. So creation, first one I told, economic activity, just those words: to earn money for livings, for accumulating wealth, for creation of wealth. And then second point is creation of utility. यूटिलिटी क्या होता है? इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, दैट इज़ उपयोगिता. उपयोगिता मतलब क्या है? कोई चीज़ में जो व्यवहारिक तत्व है, जो उस चीज़ का एग्जिस्ट करने का जो मतलब होता है, वो उसका उपयोगिता है. उससे जो हमें सुविधा मिलता है, फ़ायदा मिलता है. फ़ायदा मतलब प्रॉफिट नहीं, मतलब उससे जो हमारा सुविधा मिलता है, हमें जो उसका यूजफुलनेस जो इसका है, उसका व्यवहारिकता क्या है, वो हमें क्या सुविधा पहुंचा सकता है, क्या सेटिस्फैक्शन दे सकता है, क्या हमें संतुष्टि दे सकता है. दैट इज यूटिलिटी. सो व्हाट टू राइट हियर? बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी मीन्स business produces such things which are useful for us, and sometimes those which we think are not useful, but by using those as input for producing something, यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए यूजफुल है, ऐसा चीज़ बना देता है. जो मतलब जैसे मान लीजिए कुछ वेस्टेज है जो डस्टबिन में पड़ा रहता है, जो उसमें लिटर बिन में पड़ा रहता है, जो ऐसा टुकड़ा कागज़ का टुकड़ा है, प्लास्टिक का फटा बॉटल है गिरा हुआ है, ये सब बहुत सारे देखेंगे उठा के ले जाते हैं, उसको चुन करके ले जाते हैं. और लेके क्या करते हैं? फटा वाला कपड़ा हमारे घर से आके बहुत से आदमी हम लोग ले जाते हैं, तो सर यूज्ड बहुत चीज़ उसमें से बनता है. बहुत सारे जो घर में आप लोग कंटेनर्स यूज़ करते हैं, बास्केट वगैरह 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 जो है, वो सब बहुत सारे कचड़ा से बनता है. तो जो चीज़ यूजलेस है हमारे लिए, वो उसको यूजफुल बनाते हैं और उससे हमें फ़ायदा मिलता है. तो यूजलेस चीज़ में यूजफुलनेस डाल के ऐसा चीज़ बना के हमें वो हमारा किसी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करते हैं. तो क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. बिजनेस डजंट, बिजनेस ही करता है. तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स.
कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स, इसका मतलब होता है रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मान लीजिए आपने आप यहाँ से चले गए कहीं चाइना घूमने, तो वहाँ से कुछ सामान आपने खरीद के ले आया और यहाँ लाके बेच दिया, प्रॉफिट कमाया। इट इज़ नॉट बिजनेस, इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड बिजनेस। आप देखेंगे कुछ ऐसे आदमी हैं जैसे दीपावली के समय आया तो कुछ फटाका वटाका खरीद के घर के सामने एक खटिया में डाल के रख दिया, टू गेट द बेनिफिट ऑफ द टेम्पररी अपॉर्चुनिटी। इट इज़ नॉट कंटिन्यूटी, इट इज़ नॉट रेगुलरिटी। सो a business नहीं हो सकता। You may be earning profit, but it is not a continuous process. No regularity. Regularity मतलब 4 बजे खोलेंगे या 8 बजे खोलेंगे, 10 बजे बंद करेंगे, ये रेगुलर काम मेरा, वही काम मेरा रेगुलर है, तो नियमित रूप से हम करते चलते हैं, तो कंटिन्यूटी उसमें रहता है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते रहता है हर रोज, इसी तब उसको बिजनेस कहा जाएगा। बिजनेस से करता है, वॉट एवर बिजनेस डज इट कंटिन्यूसली। बिजनेस करता क्या है? सेल परचेज एंड ऑफ सेलिंग परचेजिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स एक्सचेंज मतलब सेलिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड बिजनेस। जो रेगुलर हमने आपको बताया कि बिजनेस रेगुलर डीलिंग करता है, कंटिन्यूअस डीलिंग करता है। क्या डीलिंग करता है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको सेल करता है और वो परचेज भी करता है, खुद भी परचेज करता है। जैसे बहुत सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद के बेचते हैं, होलसेलर रिटेलर के बेचता है, रिटेलर हमें बेचता है। सो उस बाइंग एंड सेलिंग, क्रय विक्रय उन लोग करता है, एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर ए प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। सो ये बिजनेस का मेन काम है कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल दोस। सो ये उसका काम, कंटिन्यूअस एंड रेगुलरिटी ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सचेंज, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट बिजनेस का होता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही जो एक बिजनेस का जो प्रेरणा है, बिजनेस का जो आकर्षण है, बिजनेस का जो मैग्नेटिक कैपेसिटी है, वो दैट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस comes into existence, business keeps on expanding from one corner to another because it has the ability to give you profit. Means whatever you have invested, सिंपल जो बता रहे हैं, जो आपने कोई चीज़ खरीदा 10 रुपया से लगा के और उसको बेचा 15 रुपये में, सो ये जो 5 रुपया, इस 5 रुपया जो है, this is the excess of sale price over cost price, means sale price minus cost price is equal to profit, and that is the main inspiration, attraction to motivate people to come into business activities. यही पब्लिक आदमी को, जिसके अंदर बिजनेस करने का कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर बिजनेस करने का इरादा है, इंटरेस्ट है, वो उसी के लिए ही ये इरादा बनाता है और ये इंटरेस्ट उसमें आता है। बिकॉज आई विल गेट समथिंग एज रिवॉर्ड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इफ आई डू दिस। सो प्रॉफिट इज द मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज द मेन इंस्पिरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस का जन्म ही नहीं होता, बिजनेस का एक्सपेंशन ही नहीं होता। इसीलिए बिजनेस का कोशिश रहता है हर समय टू एक्सपांड द कस्टमर बेस, मीन्स कस्टमर बेस को इंक्रीज करना, टू क्रिएट कस्टमर। इफ एक बिजनेस
एटलीस्ट ए न्यू कस्टमर, जो पुराना है वो तो है, जो न्यू कस्टमर्स एक दिन एक भी बना सकता है, इट इज़ ए बिग सक्सेस फॉर द बिजनेस। एक कस्टमर अगर एक दिन में बनाया तो 300 दिन में 300 न्यू कस्टमर्स उसको बन जाएंगे, एंड दैट बिजनेस इज ग्रेजुअली कीपिंग एक्सपांडिंग। सो ए प्रॉफिट मोटिव बिजनेस को जन्म देता है, और प्रॉफिट मोटिव बिजनेस को लाइव रखता है, वो बिजनेस को बढ़ने में सहायता करता है, जिससे हमें अधिक से अधिक जनरल पब्लिक को फ़ायदा मिले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आज हम लोग जो यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे गुड्स भी बाज़ार में है जिसका बाज़ार में उपलब्ध है, बट वी डोंट नो अबाउट द गुड्स, सो वी डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट, दैट वांट वी डोंट हैव। हमारे अंदर वो डिजायर ही नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं है। जब हम जानते हैं कि हाँ ऐसा चीज़ मिलता है, वाह ये तो बड़ी काम की चीज़ है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस टू क्रिएट न्यू थिंग, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो एक तभी होता है जबकि उसमें कुछ रिवार्ड है, न्यू चीज़ बाजार में इसीलिए आता है कि उसको बेच के प्रॉफिट कमाना है। सो प्रॉफिट अर्निंग इज़ one of the characteristics of business. Then element of risk. बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिस्क जो अनसर्टेनिटी, रिस्क मीन्स बिजनेस expects profit, but profit is not certain. Profit, uncertainty of profit or even loss. Business, we are doing business with the expectation of earning profit, but the environment, the situation may lead our activities towards negative result. ऐसा हो सकता है, बिकॉज हम इसके बारे में बताया है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फोर्सेस हैं और फैक्टर्स हैं जो ऑलवेज चेंजिंग इन वेरी मच डायनामिक इज नेचर। सो वो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाते हैं। बिजनेस उसको प्रेडिक्ट भी नहीं, मतलब बिजनेस उसको एहसास नहीं कर सकता, इसको अंदाज नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। जैसे जो अभी कोविड पीरियड में चल रहा है, जिससे बिजनेस को सारे बिजनेस वर्ल्ड इज़ बैडली, वेरी बैडली अफेक्टेड। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, द प्रॉफिट इज़, दैट इज़ वाई प्रॉफिट इज़ uncertain, and the uncertainty of profit is the risk, that is the fear of low profit or no profit because of certain such environmental forces which make it uncertain, profit uncertain. That is why business is a risky venture. Next is business this much. So what activate, हम जितने मतलब ज़्यादा हम आपको नहीं बता, और भी है, बट मैक्सिमम 5 to 6 are enough. जैसे हमने आपको पहले बताया बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हमने आपको बताया बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी, तीसरा हमने आपको बताया डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये काम बिजनेस ये करना रेगुलरली, कंटिन्यूसली, तब ये बिजनेस कहा जाएगा। बिजनेस बाइंग, सेलिंग, जो भी काम करता है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होना चाहिए। रेगुलरिटी मीन्स नॉट डेली, रेगुलरिटी मीन्स नियमितता, नियमित एक नियम से हर रोज। मंगलवार बंद है, दैट इज़ कंटिन्यूटी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेगुलरिटी। सो बाकी दिन में बिजनेस चलते रहेगा। फिर हम आपको बताया बिजनेस का मेन जो पर्पस है उसका प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मोटिव, फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। थैंक यू। टुडे दिस मच। नेक्स्ट आई विल डिस्कस about the objectives of business. Thank you.